ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज का मुरली का हेडिंग है, अव्यक्त मुरली है, बचत का खाता जमा कर अखंड महादानी बनो। आज नव युग रचता अपने नव युग अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। आज पुराने युग में साधारण है और कल नए युग में राज अधिकारी पूज्य है। आज और कल का खेल है ना, केवल अभी क्या है, अभी अति साधारण हम बच्चे हैं। कोई देखकर भी क्या बोलेगा, अब सफ़ेद वस्त्रधारी, कोई उसमें आकर्षण नहीं, लेकिन वही विश्वराज अधिकारी बनेंगे। लेकिन आज और कल में कितना फर्क हो गया, आज साधारण और कल विश्वराज अधिकारी। तो आज क्या और कल क्या, जो अनन्य ज्ञानी तू आत्मा बच्चे हैं, उन्हों के सामने आने वाला कल भी इतना भी स्पष्ट है जितना आज स्पष्ट है। आप सभी तो नया वर्ष मनाने आए हो, लेकिन बाप दादा नया युग देख रहे हैं। नए वर्ष में तो हर एक ने अपना नया नया प्लान बनाया ही होगा। आज पुराने की समाप्ति है, समाप्ति में सारे वर्ष की रिजल्ट देखी जाती है। ये जो मुरली है ना, एक लास्ट थी का है, 2000 का लास्ट दिन का 31 दिसंबर का मुरली है। तो इसलिए बाबा बोल रहा है कि नए वर्ष में तो हर एक ने अपना नया नया प्लान बनाया ही होगा। आज पुराने की समाप्ति है, समाप्ति में सारे वर्ष की रिजल्ट देखी जाती है ना, कि पूरा वर्ष हम क्या किए। तो आज बाप दादा ने भी हर एक बच्चे का वर्ष का रिजल्ट देखा। बाप दादा को तो देखने में समय नहीं लगता है ना, उनको देखने में समय लगेगा क्या, वो तो हर एक सेकंड देख रहा है, जान रहा है, समझ रहा है। तो आज विशेष सभी बच्चों को के जमा का खाता बाबा ने देखा। पुरुषार्थ तो सभी बच्चों ने किया, याद में भी रहे, सेवा भी की, संबंध संपर्क में भी लौकिक या अलौकिक परिवार में भी निभाया। लेकिन इन तीनों बातों में जमा का खाता कितना हुआ, ये कभी सोचे कि जमा कितना किए। आज वतन में बाप दादा ने जगत अम्बा माँ को इमर्ज किया, मम्मा को बाबा ने वहाँ इमर्ज किया। खांसी आई बाबा को, मतलब गुलजार दादी के तन का आधार लेकर उस समय दे रहे थे ना, तो खांसी आया। आज बाजा थोड़ा खराब है, मतलब गले का आवाज़ थोड़ा खराब है, बजाना लेकिन तो पड़ेगा ना। तो बाप दादा और मम्मा ने मिलकर सभी के बचत का खाता देखा। बचत करके जमा कितना हुआ, तो क्या देखा, नंबरवार तो सभी हैं ही, लेकिन जितना जमा का खाता होना चाहिए उतना खाते में जमा कम, क्योंकि व्यर्थ और नेगेटिव में बहुत दबा देते हैं। तो जगदम्बा माँ ने प्रश्न पूछा, याद की सब्जेक्ट में कई बच्चों का लक्ष्य भी अच्छा है, पुरुषार्थ भी अच्छा है, फिर जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना कम क्यों। बातें रूह रिहान की चलते चलते यही रिजल्ट निकली कि योग अभ्यास तो कर ही रहे हैं, लेकिन योग के स्टेज की परसेंटेज साधारण होने के कारण जमा का खाता साधारण ही है। योग में बैठ रहे हैं आप, अमृत वेला भी कर रहे हैं, नुमा शाम में भी बैठ रहे हैं, दिन भर में भी योग में बैठ रहे हैं, लेकिन योग में स्थिति कैसा रहा। योग में पावरफुल जब तक स्टेज नहीं है, एकदम एकाग्र नहीं है, केवल मैं और मेरा बाबा वाली स्थिति नहीं है, तो फिर वो योग की स्थिति नहीं है, तो उसमें जमा नहीं होगा। वो तो कर रहे हैं लेकिन जमा नहीं होगा। तो बात इसीलिए बाबा बोलते हैं कि परसेंटेज साधारण है। योग का लक्ष्य अच्छी तरह से है, लेकिन योग की रिजल्ट क्या है, योग युक्त, युक्ति युक्त बोल और चलन, हर कार्य में योग युक्त अवस्था, कार्य करते हुए भी योग युक्त, युक्ति युक्त बोल, जो बोल रहे हैं वो साधारण नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण है ना, तो बोल भी युक्ति युक्त, और चलन कैसा, रॉयल, जैसा तैसा नहीं, कि मेरे चलन से प्रत्यक्षता होनी चाहिए बाबा की, कि जरूर इनमें कोई बात है, इन्हें कोई मिला है जो इनका चलन दूसरों से अलग। तो उसमें कमी होने के कारण योग लगाने के समय योग में अच्छे हैं, लेकिन योगी अर्थात योग लगाने के समय योग में अच्छे हैं, लेकिन योगी अर्थात योगी का जीवन में प्रभाव, इसलिए जमा का खाता कोई कोई समय का जमा होता है, लेकिन सारा समय जमा नहीं होता। योगी का जीवन में योग का प्रभाव है, चलते फिरते वो प्रभाव दिखता है क्या। एक तपस्वी के चेहरे से लाइट माइट दिखना चाहिए ना, हम वो तपस्वी। तो चलते चलते याद की परसेंटेज साधारण हो जाती है, उसमें बहुत कम जमा खाता बनता है। दूसरा, सेवा की रूह रिहान चली, बाबा मम्मा उसके बारे में भी बात की। सेवा तो बहुत करते हैं, दिन रात बिजी भी रहते हैं, प्लान भी बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं, और सेवा में वृद्धि भी बहुत अच्छी हो रही है, फिर भी मेजॉरिटी का जमा खाता कम क्यों है। तो रूह रिहान में यह निकला
कि सेवा तो सब कर रहे हैं, अपने को बिजी रखने का पुरुषार्थ भी अच्छा कर रहे हैं, फिर कारण क्या है? तो यही कारण निकला कि सेवा का बल भी मिलता है, फल भी मिलता है। बल है स्वयं के दिल की संतुष्टता और फल है सर्व की संतुष्टता, है ना। सेवा कर रहे हैं लेकिन स्वयं उस सेवा से खुश है क्या? संतुष्ट हुए? सेवा करके आते थोड़ा सा और अच्छा से होता, असंतुष्टता हो गया ना। क्यों हम ऐसा करें? सेवा करते हुए हम एक ही चीज सोचे कि करण करावन हाथ तो बाबा करा रहा है, सब चीज परफेक्ट। दूसरे भी संतुष्ट हुए, ये भी देखो, सभी संतुष्ट हुए। तो अगर सेवा की, मेहनत और समय लगाया तो दिल की संतुष्टता और सर्व की संतुष्टता, चाहे साथी चाहे जिन्हों की सेवा की दिल में संतुष्टता अनुभव करे, बहुत अच्छा कह के चले जाए नहीं, दिल में संतुष्टता की लहर अनुभव हो सबको। बहुत अच्छा सेवा किए, बहुत अच्छे खाए पिए सब कुछ, लेकिन ज्ञान टच हो गया किसी को और अनुभव हुआ। जैसे हम लोग शिवरात्रि किए तो एक भाई आया तो बोला ना कि योग लगा रहे थे तो हमको लगा कि मेरा शरीर है ही नहीं। वो हुआ अनुभव, वो अनुभव किसी को हुआ, संतुष्ट हुआ। तो कुछ मिला, बहुत अच्छा सुना, वह अलग बात है कि बहुत अच्छा ज्ञान सुने, कुछ खाने को मिल गया, कुछ मिला, कुछ अनुभव हुआ, बहुत थोड़ा सा अनुभव नहीं, कुछ मिला, कुछ पाया, जिसको बाप दादा ने पहले भी सुनाया। एक है दिमाग तक तीर लगना, दूसरा है दिल पर तीर लगना। दिमाग में ज्ञान बड़ी जल्दी समझ में आ जाता है, समझ में आ जाता है ना। आप अपना घर चला रहे हैं, मुरली में कॉन्सेंट्रेट करें, मुरली में कॉन्सेंट्रेट करें। तो बाबा कहता है कि दिमाग तक तीर लगना, दूसरा दिल पर। मान लीजिए कि आप घर चला रहे हैं, अपना ही घर चला रहे हैं, और घर को चलाने में आपका जैसे कि किसी तरह से सबको खिला पिला दिए सो, और एक माँ जो बनाकर खिलाती है अपने बच्चे को, वो सारा दिल का प्यार उसमें उड़ेल देती है। दूसरा बनाता सोचता है कि हमको सबके लिए करना पड़ता है, यानी वो दिल से किया गया कार्य, वो दिल से किया गया। इसीलिए बच्चे आज कितने कहाँ भी चले जाइए और कैसी भी माँ हो, नहीं भी ढंग से उसको आता हो, लेकिन अपने माँ के हाथ का खाना उसको याद आता है कभी। क्यों? वो दिल का स्नेह, दिल का प्यार था। और लोग जो करते हैं उसमें दिल का स्नेह, दिल का प्यार हो ही नहीं सकता है। हाँ, जिसको है वो स्थिति वो कर सकता है, लेकिन सब में वो स्थिति, वो पावर नहीं। तो यहाँ भी है, दिल से हम किए तो दिल तक पहुँचेगा, दिमाग से किए कि नाम मान शान हो, लोग जाने, लोग तक पहुँचे, हम पहुँचे लोग तक, हम पहुँचे कि बाबा पहुँचे, हमको बाबा को पहुँचाना है। तो अपने को खुश करने की संतुष्टता नहीं कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, नहीं, बहुत अच्छा क्या चला सेवा, नहीं। दिल माने स्व की भी और सर्व की भी, सभी संतुष्ट हुए। और दूसरी बात है कि सेवा की और उसकी रिजल्ट अपनी मेहनत या मैंने किया या स्वीकार किया, अर्थात सेवा का फल खा लिया, फिर आपको प्राप्ति कुछ भी नहीं होगा, अनुभव होगा। क्योंकि सेवा किए, आप कहे कि हम ही किए, हम किए, आपका नाम तारीफ भी हो गया, तो यही तो खत्म हो गया सब कुछ। और करना है बाबा करण करावन है, इसीलिए कोई कुछ बोलता ही नहीं था। सेवा बहुत करते थे, मम्मा भी करती थी, भाई दादी दीदी लोग भी की, लेकिन कभी सुने कि गुलजार दादी ने सेवा की, जानकी दादी ने सेवा की, ये नाम कभी नहीं आया। ब्रह्मा कुमारी ने ये सेवा की, अपना नाम कभी वो लोग आने नहीं दिया। तो हमने क्या किया? फल खा लिया। तो जमा नहीं हुआ ना, यही खा ली, तारीफ कर दिया और खुश हो गए। तारीफ को स्वीकार नहीं करना, तारीफ लोग करेंगे तो उस समय क्या कहना है? बाबा आपको अर्पण है, क्योंकि आप कराएं, हम कौन होते। तो फल खा लिया, जमा नहीं हुआ। बाप दादा ने कराया, बाप दादा की तरफ अटेंशन दिलाया, अपने आत्मा की तरफ नहीं, अपने तरफ नहीं, देह के तरफ भी नहीं, और मैं आत्मा अपने मैं करा रही हूँ ये भावना ही नहीं, मैं आत्मा करा रही हूँ वो भी भावना नहीं। करण करावनहार तो वो है, वो करा रहा है, ये स्थिति होना चाहिए। यह बहन बहुत अच्छी, यह भाई बहुत अच्छा, नहीं, बाप दादा ने कराया, बाप दादा की तरफ अटेंशन दिलाया, अपने आत्मा की तरफ भी नहीं, तब जाकर वो फल हमें मिलता है। बाप दादा इन्हों का बहुत अच्छा, यह अनुभव करना, यह है जमा का खाता बढ़ना, है ना। इसलिए देखा गया टोटल रिजल्ट में मेहनत ज़्यादा, समय एनर्जी ज़्यादा,
और थोड़ा थोड़ा सोच ज़्यादा, इसलिए जमा का खाता कम हो जा रहा है। जमा के खाते की चाबी बहुत सहज है, वह डायमंड चाबी है। गोल्डन चाबी लगाते हो, लेकिन जमा की डायमंड चाबी है निमित भाव और निर्माण भाव। जमा की चाबी क्या है? निर्माण भाव और निमित भाव, यानी मान सम्मान की कोई अपेक्षा नहीं, करम करामन हार वो करा रहा है। और करने घड़ी ये भावना कि हमको बाप समान बना देना है, स्वयं बने हुए हैं, दूसरे को बना देना है, बाप समान बनना है, बनाना है, ये निर्माण वाला बात है। तो अगर हर एक आत्मा के प्रति, चाहे साथी चाहे सेवा, जिस आत्मा की करते हो, दोनों में सेवा के समय आगे पीछे नहीं, सेवा करने के समय निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ शुभ भावना और शुभ स्नेह ही मर्ज हो, तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा। मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं, मेरा अपना कोई नाम नहीं। एक कहानी पढ़े थे ना, एक आदमी, एक लड़का था, तो बोलता था कि सबका नाम छपता है पेपर में, काश मेरा भी नाम छपता। इतना ज़्यादा उसके लिए मतलब हो गया ना कि एक दिन क्या हुआ, मतलब जो उसका दोस्त था तो खेलता था, उसको चोट लग गया, वो भी पेपर में आ गया। कोई थी है, कोई स्टूडेंट बहुत अच्छा किया तो उसका भी पेपर में आ गया। तो ये तो अच्छा कर नहीं पाता था कोई चीज़ में, तो क्या किया, जानबूझ के गाड़ी के आगे आ गया, गाड़ी के आगे आ गया ताकि कुछ तो न्यूज़ बनेगा। तो हाँ, प्रेस रिपोर्टर आ गया क्योंकि स्टूडेंट को चोट लगा है, तो स्टूडेंट आ गया, ठीक मीडिया वाले आ गए। लेकिन इतना ज़्यादा हो चुका था कि इसको अपराध बोध लगने लगा कि हम तो चोट तो हमको, वो आदमी भी आ रहा है बार बार माफ़ी मांग रहा है कि मेरे वजह से आपको चोट लगा, लेकिन ये तो जान रहा है कि हम जानबूझ के आए, गाड़ी के नीचे तो हम जानबूझ के आए थे कि हल्का फुल्का चोट, ज़्यादा चोट भी नहीं लगे, हल्का फुल्का चोट लगे और मेरा नाम भी हो जाए। तो उसका अपराध बोध ऐसा था कि वो स्वीकार कर लिया। वो बोला ना कि हम अखबार में नाम आने के लिए हम आगे आ गए, कि आपका इसमें कोई दोष नहीं, क्योंकि मन में कहीं ना कहीं अच्छा भावना था। आप पेपर वाला क्या छापा कि एक बच्चे ने आपका मतलब अखबार में नाम आने के लिए आगे आ गया गाड़ी के नीचे, कितना खराब, उसी पेपर को मुंह में लेकर ढक कर रो रहा है। तो इसलिए बाबा कहते हैं स्वार्थ था ना, भावना सच्चा नहीं। हम जब अच्छा करेंगे तो पेपर में हमको नाम, हमको छपवाना नहीं पड़ेगा, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, खुद ब खुद छपेगा। तो बाप दादा ने जगत अम्बा माँ को दिखाया कि इस विधि से सेवा करने वाले का जमा का खाता कैसे बढ़ता जाता है। बस सेकंड में अनेक घंटों का जमा खाता जमा हो जाता है। जैसे टिक 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 जोर से जल्दी जल्दी करो, ऐसे मशीन चलती है। तो जगत अम्बा बड़ी खुश हो रही थी कि जमा का खाता जमा करना तो बहुत सहज है, बहुत सहज है, केवल भावना मेरा निस्वार्थ होना चाहिए। हमको वहाँ जमा करना है, यहाँ हमको नहीं जमा करना। यहाँ हमको लोगों के सामने हमको दिखावा करके ये जमा नहीं, तो खर्चा हो रहा है। तो जगत अम्बा बड़ी खुश हो रही थी कि जमा का खाता जमा करना तो बहुत सहज है। तो दोनों की, बाप दादा और जगत अम्बा की राय हुई कि अब नया वर्ष शुरू हो रहा है, तो जमा का खाता चेक करो। सारे दिन में गलती नहीं की, लेकिन समय, संकल्प, सेवा, संबंध, संपर्क में स्नेह, संतुष्टता द्वारा जमा कितना किया। ठीक है कि आपने दिन में कोई गलती नहीं की, लेकिन संकल्प अच्छे चले कि नहीं चले, समय को कितना सफल किया, संकल्प अच्छा श्रेष्ठ संकल्प चला, समय दूसरों की सेवा में लगा, बाबा के याद में रहा, ये सब चीज़ें की। खाली हम सोचते हैं दिन भर गलती तो नहीं किए, लेकिन बढ़ाए कितना अपना। बैंक में हम पैसा निकाल के खर्चा अपना नहीं किए जमा का, लेकिन जमा कितना किए ये तो नहीं चेकिंग करते। तो कई बच्चे सिर्फ यह चेक कर लेते हैं आज बुरा कुछ नहीं हुआ, कोई को दुख नहीं दिया, लेकिन अब यह चेक करो कि सारे दिन में श्रेष्ठ संकल्पों का खाता कितना जमा किया, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा सेवा का खाता कितना जमा हुआ, कितनी आत्माओं को किसी भी कार्य से सुख कितनों को दिया, बाबा का ज्ञान पहुंचाया, लोगों को महसूस कराया कि भगवान आया हुआ है। ये है जमा का खाता। तो योग लगाया, लेकिन योग की परसेंटेज किस प्रकार की रही ये चेक तो नहीं किए। हाँ, अनुमान अमृत वेला किए, अमृत वेला में स्थिति पावरफुल थी कि नींद आ रही थी, अमृत वेला में एकदम योग युक्त अवस्था थी, आनंद से भर जा रहे थे, तब योग, तो वो चेक किए कि मेरा अच्छा हो रहा है कि नहीं। आज के दिन दुआओं का खाता कितना जमा किया, कुछ ऐसा किए कि लोगों की दुआ कमाए। इस नए वर्ष में क्या करना है, कुछ भी करते हो, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मना, लेकिन समय प्रमाण मन में यह धुन लगी रहे, मुझे अखंड महादानी बनना ही। अखंड महादानी, महादानी नहीं, अखंड। अखंड मतलब मनसा सकाश दे रहे हैं, आज हम सकाश दिए, कल मेरा डिस्टर्ब थे तो नहीं सकाश दे पाए, तो ये अखंड नहीं हुआ, ये तो खंडित योग हुआ।
हर ऐसा स्थिति कि हर पल मेरा मन सा पावरफुल हो, जिससे मेरे से अच्छे वाइब्रेशन संसार को मिले। तो आजकल दुनिया में, चाहे ब्राह्मण परिवार की दुनिया, चाहे अज्ञानियों की दुनिया में, सुनने के बजाय देखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, देख कर करना चाहते हैं। तो आपको क्या दिखाना होगा? दिखाना होगा अपने कर्म द्वारा, अपने संकल्पों द्वारा हमको दूसरे को दिखाना है। क्योंकि देखेंगे करते हुए, हमारे जीवन में परिवर्तन देखेंगे तब वो करेंगे। कहने से अब कोई सुनने वाले नहीं, क्योंकि इतने सारे लोग बैठे हुए हैं बोलने के लिए, इतने सारे लोग सत्संग करा रहे हैं, इतने बड़े बड़े भाषण दिया जा रहा है, इतना बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर, कितने लोगों को सुन रहे हैं लोग, लेकिन क्या जीवन में परिवर्तन आ रहा है? जीवन में परिवर्तन अब देखेंगे, क्योंकि अब उनको लग रहा है कि अरे ये तो रोज सुन रहे हैं। तो देख कर करना चाहते हैं। आप लोगों को सहज क्यों हुआ? हम लोगों को क्यों सहज हुआ? ब्रह्मा बाप करके दिखाए। हम लोग भी मान लेते क्या? हमने देखा कि ब्रह्मा बाबा के बारे में पढ़ा कि ब्रह्मा बाबा ने किया। तो ब्रह्मा बाप को कर्म में गुण दान मूर्त देखा। ज्ञान दान तो करते ही हो, लेकिन इस वर्ष का विशेष ध्यान रखो, हर आत्मा को गुण दान अर्थात अपने जीवन के गुण द्वारा सहयोग देना है। गुण दान कैसे करेंगे? अपने कर्मों से हम दिखाएंगे, मेरे कर्म द्वारा प्रत्यक्षता हो कि ऐसे हम में बदलाव आया है। तब लोग अपने आप को चेक करेंगे कि ये गुण जो इसमें है मेरे में नहीं है, मेरे में भी होना चाहिए। फिर वो अपने आप को चेंज करेंगे। तो ब्राह्मणों को दान तो नहीं करेंगे ना, सहयोग दो ब्राह्मणों को, कुछ भी हो जाए, कोई कितने भी अवगुणधारी हो, लेकिन मुझे अपने जीवन द्वारा, कर्म द्वारा, संपर्क द्वारा गुणदान अर्थात सहयोगी बनना है। ब्राह्मण आत्मा है, उसको क्या दान करेंगी? वो तो खुद ज्ञान सुन रही है, लेकिन आप फिर भी वो अगर गलत कर रही है तो उनको हमको कैसे करके देना है? हमें उसको सहयोग कैसे देना है? हम अच्छे रहें उसके साथ हर हाल में। वो गलत भी बोल रहे हैं, मेरा स्थिति पावरफुल रहे, मेरा शुभ भावना शुभकामना खत्म न, कम भी न, तब जाकर वो अपने आप को, इसमें क्या होगा, और उसमें सहयोग भी, मतलब उसके योग का सकाश भी देकर उसमें भी शक्ति भरेंगे, तब सहयोग देकर उसको आगे बढ़ाएं। तो इसमें दूसरे को नहीं देखना, यह नहीं करता तो मैं कैसे करूं, यह भी तो ऐसा ही है, ये नहीं देखना है। दूसरा कर रहा है गलत तो वो अपना, मान लीजिए कोई हत्या कर रहा है तो बोलेंगे वो हत्या कर रहा है हम भी करेंगे। अरे तो वो अपना कर्म कर रहा है, वो उसका फल भोगेगा। आप उसको देखा देखी क्या करेंगे? कोई गड्ढे में गिर गया है तो क्या करेंगे? आप भी गिर जाएंगे कि उसको उठाने की कोशिश करेंगे? यही चीज हम लोग कर रहे हैं, वो गिरा हम भी जाकर गिर जाएंगे। घर में कोई एक आदमी बीमार पड़ा, क्या सोचेंगे उसको ठीक करें कि उसके साथ हम भी बीमार पड़ जाए? हम लोग सब बीमार पड़ जा रहे हैं, एक बीमार है हम भी बीमार पड़ जा रहे हैं, सोच सोच कर। तो ब्रह्मा बाप ने केवल शिव बाप को देखा है ना, केवल शिव बाप को, वो किसी को नहीं देखे, उनके आगे कोई था ही नहीं। लेकिन इतना उनका निश्चय था कि केवल शिव बाप को कर्म करते तो नहीं देखा वो, लेकिन शिव बाबा ने जो कहा उन्होंने किया, क्योंकि भगवान कह रहा है, ये निश्चय था उनका। और हमारे पास तो है, इसको देख के हमको करना है। आप बच्चों को अगर देखना है तो ब्रह्मा बाप को देखो, इसमें दूसरे को ना देख, यह लक्ष्य रखो। जैसे ब्रह्मा बाप का स्लोगन था, जो ओटे सो अर्जुन, अर्थात जो स्वयं को निमित्त बनाएगा वो नंबर 1 अर्जुन हो जाएगा। ये ज्ञान भगवान का दिया हुआ है। अपने अपने जगह पर अपने से अच्छे से ज्ञान को मंथन करें, विचार सागर मंथन करें, उससे पॉइंट निकालें, अपने जीवन में उसको धारण करें प्रैक्टिकली। और हम अपने आप अर्जुन हैं, ज्ञान अर्जन करने वाले। तो जितना ओटेंगे यानी जितना मंथन करेंगे, जितना पॉइंट निकालेंगे, जितना उसको प्रैक्टिकल जीवन में धारण करेंगे, उतना जीत पहनते जाएंगे और विजय माला के दाने बन जाएंगे। तो इसमें दूसरे को नहीं देखना है, क्या दूसरा नहीं कर रहा है तो हम भी नहीं करें, दूसरा फेल हो रहा है तो हम भी फेल हो जाए। तो ब्रह्मा बाप अर्जुन नंबर 1 बना, अगर दूसरे को देख करके करेंगे तो नंबर 1 नहीं बने। क्लियर भगवान का बात। और जब हाथ उठवाते हैं तो सब नंबर वार में हाथ उठाते हैं या नंबर 1 में उठाते हैं? तो क्या लक्ष्य रखेंगे? नंबर वार में कोई हाथ उठाता है? नहीं बाबा, नंबर 1 बनेंगे। तो क्या लक्ष्य रखेंगे? अखंड गुणदानी, अटल, कोई कितना भी हिलावे हिलना नहीं, यही रखेंगे ना। कोई परिस्थिति हमें हिला नहीं सकता, कोई भी रोक नहीं सकता। हम आया ना आपका भी वरदान। तो बाबा कहता हर एक दो को कहते हैं कि सभी ऐसे हैं, तुम ऐसे क्यों अपने को मारता है, तुम भी मिल जाओ। कमजोर बनाने वाले साथी बहुत मिलते हैं, सब तो ऐसे ही है, तुम उधर कहाँ जाकर अपना दुख इसमें आ जाओ और जैसे हम लोग ऐश कर रहे हैं वैसे तुम भी करो। लेकिन बाप दादा को चाहिए हिम्मत उमंग बढ़ाने वाले साथी, है ना। तो समझा क्या करना है? जैसे कि आप जुड़े हुए कि ब्राह्मण आत्मा ही,
एक बोलेगा अरे हम तो इतना ही करते हैं, आप इतना क्यों कर रहे हैं, इतना काफ़ी है। वो आपको गिराने वाले, जो आपको कह रहे हैं नहीं आपको करना ही है, वो उसका बोल कड़वा लगेगा, है ना। जैसे सुचिता दीदी का हम लोग का बोल कड़वा लगता है, लेकिन वो क्या कहती है, बार बार आगे बढ़ाने के लिए कहती। वो चाह सकती थी ना कि हम आगे बढ़ रहे, लोग बढ़े कि नहीं बढ़े, लेकिन हम लोगों को बार बार पुश करती है ना, बोल करके पूरा। जब भी बीमार पड़ते थे पहले ना, तो पूरा इतना बात बोलती थी कि अपने लगता था कि हमको ठीक हो जाना है। तो बाबा ऐसे लोगों को चाहता है ना। तो हिम्मत उमंग बढ़ाने वाला साथी, तो समझा क्या करना है, सेवा करो लेकिन जमा का खाता बढ़ाते हुए करो, खूब सेवा करो। पहले स्वयं की सेवा, फिर सर्व की सेवा। पहले स्वयं की सेवा यानी पहले गुणमूर्त बनना है, तब तो गुणों का दान करेंगे। गुण ही नहीं है तो दान क्या करेंगे। तो और भी एक बात दादा ने नोट की, सुनाए, बाबा पूछ रहे सुनाए। आज चंद्रमा और सूर्य का मिलन था ना, तो जगत अम्बा माँ बोली एडवांस पार्टी कब तक इंतजार करें, चंद्रमा ब्रह्मा बाबा और सूर्य शिव बाबा, क्योंकि जब आप एडवांस स्टेज पर जाओ तब एडवांस पार्टी का कार्य पूरा हो। तो जगत अम्बा माँ ने आज बाप दादा को बहुत धीरे से बड़े तरीके से एक बात सुनाई। वह एक कौन सी बात सुनाई, बाप दादा तो जानते हैं, फिर भी आज रूढ़ियान थी ना, तो क्या कहा कि मैं भी चक्कर लगाती हूँ, मधुबन में लगाती हूँ, तो सेंटरों पर भी लगाती हूँ, मम्मा भी चक्कर लगाती है, एडवांस पार्टी में चली गई है, जन्म में आ चुकी है, लेकिन वो भी चक्कर लगाती है। तो हंसते हंसते जिन्होंने जगत अम्बा को देखा है उनको मालूम है कि हंसते हंसते इशारे में बोलती है, सीधा नहीं बोलती है। उनका आवाज़ देखते हैं, उनका मुरली सुनिएगा, मम्मा का डायरेक्ट मुरली ना, आवाज़ रिफाइंड है, एकदम लगेगा एकदम साफ स्पष्ट सुनाई देता है। तो बोली कि आजकल एक विशेषता दिखाई देती है, कौन सी विशेषता, तो कहा कि आजकल अलबेलापन बहुत प्रकार का आ गया है, कोई के अंदर किसी प्रकार का अलबेलापन है, कोई के अंदर किसी प्रकार का अलबेलापन है। हो जाएगा, कर लेंगे, और भी तो कर रहे हैं, हम भी कर लेंगे, यह तो होता ही है, चलता ही है। यह भाषा अलबेलेपन की, संकल्प में तो है ही, लेकिन बोल में भी अलबेलापन है, ये अलबेलापन है। मोबाइल देख रहे हैं, घंटों देख लिए, उस 1 घंटे में भगवान का ज्ञान पढ़ सकते थे, सुन सकते थे, लेकिन कितना देर किसी के साथ बैठे तो बात करने लगे, तो इतना बात करने लगे कि घंटों बीत गया, बर्बाद हुआ ना, ये अलबेलापन। तो यह भाषा अलबेलेपन के संकल्प तो है ही, लेकिन बोल में भी आ गया। तो बाप दादा ने कहा कि इसके लिए नए वर्ष में आप कोई युक्ति बच्चों को सुना। तो आप सबको पता है जगदम्बा माँ का एक सदा धारणा का स्लोगन रहा है, याद है क्या है मम्मा का स्लोगन, हुक्म ही हुक्म चला रहा है, मुझे करते जाना है, जो मिल रहा है करने का करते जाना। तो जगदम्बा बोली अगर यह धारणा सब कर लें कि हमें बाप दादा चला रहा है, उसके हुक्म से हर कदम चला रहे हैं, अगर यह स्मृति रहे तो हमारे को चलाने वाला डायरेक्ट बाप है। तो कहाँ नजर जाएगी, चलने वाले की, चलाने वाली की तरफ नजर जाएगी, दूसरे तरफ नहीं जाएगी। जो चला रहा है, कौन चला रहा है, हुक्म ही चला रहा है, तो आपको उसके आधार पर चलना है, किसी और के आधार पर क्यों चले। दूसरे के तत्व तो यह करावनहार निमित्त बनाए करा रहे हैं, चला रहे हैं, जिम्मेवार करावनहार है। फिर सेवा में जो माथा भारी हो जाता है ना, वह सदा हल्का रहेगा। जैसे रूहे गुलाब, समझा क्या करना है, अखंड महादानी। अच्छा, नया वर्ष मनाने के लिए सभी भाग भाग करके पहुंच गए। अच्छा है, हाउसफुल हो गया है। अच्छा, पानी तो मिला ना, मिला पानी, बाबा पूछ रहे, बहुत लोग आ गए थे ना मधुबन में, तो बोले फिर भी पानी की मेहनत करने वालों को मुबारक है। इतने हजारों को पानी पहुंचाना कोई 2-4 बाल्टी तो नहीं है ना। चलो कल से तो चला चली का मेला होगा, सब आराम से रहें, मतलब कल सब निकलेंगे, बाबा मिलन हो चुका है, थोड़ा सा तूफान ने पेपर लिया, थोड़ी हवा लगी, सब ठीक रहे, पांडव ठीक रहे, पूछ रहे हैं बाबा। अच्छा है, कुंभ के मेले तो अच्छा है ना। अच्छा, 3 पैर पृथ्वी तो मिली ना, खटिया नहीं मिली, लेकिन 3 पैर पृथ्वी तो मिली ना। अब हम लोग गए थे, ठंडे के दिन में गए थे, लेकिन इतना सब जगह हाउसफुल था ना, मनमोहिनी में, आनंद सरोवर में, ज्ञान सरोवर सब भरा हुआ था, शांतिवन तो पूरा भर गया था, जगह ही नहीं था। उसके बाद हम लोग जहाँ रुके थे मनमोहिनी में, वहाँ पर भी बाहर में बिस्तर लगा हुआ था, मतलब बरामदा में लगा हुआ था, तो खुला ही है ना, लेकिन फिर भी वहाँ पर भी लोग जाकर रहे। इतना बढ़ता जा रहा है क्योंकि समय नज़दीक है। तो बाबा कह रहे हैं कि और पहले तो अब तो बन गया, पहले तो टेंट में भी सुलाया जाता था, तो भी सोते थे बच्चे।
तो नए वर्ष में चारों ओर के बच्चे भी विदेश में भी देश में भी नए वर्ष की सेरेमनी बुद्धि द्वारा देख रहे हैं, कानों द्वारा सुन रहे हैं, मधुबन में भी देख रहे हैं। मधुबन वालों ने भी यज्ञ रक्षक बनकर सेवा का पाठ बजाया, बहुत अच्छा। बाप दादा विदेश व देश वालों के साथ मधुबन वासियों को भी जो सेवा के निमित्त है उन्हों को भी मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, बाकी तो कार्ड बहुत आए हैं, आप सब भी देख रहे हो ना, बहुत कार्ड आए हैं। कार्ड तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इसमें छिपा हुआ दिल का स्नेह है। तो बाप दादा कार्ड की शोभा नहीं देखते, लेकिन कितने कीमती दिल का स्नेह भरा हुआ है। तो सभी ने अपने अपने दिल का स्नेह भेजा, कोई कीमती कार्ड भेजा है, कोई एक साधारण सा ही भेजा है, लेकिन कैसा सुंदरता वाला भेजा है, नहीं वो भावना उसमें लिख के जो भेजा गया वो बाबा तक पहुंचता है। तो सभी ने अपने अपने दिल का स्नेह भेजा है। तो ऐसे स्नेही आत्माओं को विशेष एक एक का नाम तो नहीं लेंगे ना, बहुत लोग भेजे हैं तो कितना बाबा नाम लेंगे, लेकिन वो उन तक तो पहुंच गया है। लेकिन बाप दादा कार्ड के बदले ऐसे बच्चों को स्नेह भरा रिगार्ड दे रहे हैं। याद पत्र, टेलीफोन, कंप्यूटर, ईमेल, जो भी साधन है, उन सभी साधनों से पहले संकल्प द्वारा ही बाप दादा के पास पहुंच जाता है, फिर आपके कंप्यूटर और ईमेल में आता है। ईमेल में भेज रहे हैं, कंप्यूटर में बाबा के पास संदेश भेज रहे हैं, लेकिन पहले ही चला गया ना मन का भावना। जैसे ही सोचे कि बाबा को ये लिख के भेजेंगे, स्नेह पहुंच गया। बाबा का कंप्यूटर कोई माध्यम का जरूरत है क्या? तो बच्चों का स्नेह बाप दादा के पास हर समय पहुंचता ही है। लेकिन आज विशेष नए वर्ष के कईयों ने प्लान भी लिखे हैं, प्रतिज्ञाएं भी की हैं, बीती को बीती कर आगे बढ़ने की हिम्मत भी रखी सबने। सभी को बाप दादा कह रहे हैं बहुत बहुत शाबाश बच्चे, शाबाश। आप सभी खुश हो रहे हैं ना, तो वह भी खुश हो रहे हैं। अभी बाप दादा की यही दिल की आस है कि दाता का बच्चा हर एक दाता बन जाओ। मांगो नहीं कि यह मिलना चाहिए या होना चाहिए या करना चाहिए, दाता बनो, देने वाले बनो। एक दो को आगे बढ़ाने फाकदिल बनो, हम ही आगे बढ़ जाए। बाबा क्या बोलता था ब्रह्मा बाबा, सब आगे, सब मेरे से आगे। तो सबको आगे करते करते आगे बढ़ गए। तो बाप दादा को छोटे कहते हैं कि हमको बड़ों का प्यार चाहिए, और बाप छोटों को कहते हैं कि बड़ों का रिगार्ड रखो तो प्यार मिलेगा। रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है, सम्मान देंगे तो ही सम्मान मिलेगा, प्यार देंगे तो ही प्यार मिलेगा। प्रकृति का नियम है, जो देते हैं सुध समेत वापस मिलता है। तो रिगार्ड ऐसे नहीं मिलता है, देना ही लेना है। आप किसी से सम्मानजनक तरीके से बात करेंगे, उसको मन करेगा गलत ढंग से बात करने का, तो देना ही लेना है। जब आपके जड़ चित्र देते हैं, देवता का अर्थ ही है देने वाला। अभी भी देवी देवता के चित्र हमेशा ऐसे दे ही रहे हैं वो, जबकि हमारे ही मूर्तियां, जड़ मूर्तियां हैं, वो दे रही हैं। उनके चेहरे में हमेशा हर्षितपना, खुशी है, और हम क्यों ऐसे, जबकि हम चैतन्य बन रहे हैं। तो आप चैतन्य देवी देवताएं दाता बनो, दो। अगर सभी देने वाले दाता बन जाएंगे तो लेने वाले तो खत्म हो जाएंगे ना। फिर चारों ओर संतुष्टता की रूहानी गुलाब की खुशबू फैल जाएगी। जब हम सब देने वाले बन जाएंगे, कोई लेने वाला नहीं। असंतुष्टता कहाँ है, मुझे मिले, ये चीज़ खत्म हो जाएगा। क्योंकि हम अगर असंतुष्ट है, ब्राह्मण आत्मा है, तो सारी दुनिया असंतुष्ट है। हम संतुष्ट हो जाएंगे, देने वाले बन जाएंगे, सारी दुनिया संतुष्ट हो जाएगी, हमसे ही है। तो नए वर्ष में पुरानी भाषा बोलना, जो पुरानी भाषा कई बोलते हैं जो अच्छी नहीं लगती है, तो पुराने बोल, पुरानी चाल, पुरानी कोई भी आदत से मजबूर नहीं बनना। हर बात में अपने से पूछना कि नया है क्या, नया किया। बस सिर्फ 21वीं सदी मनाना है क्या कि 21वीं सदी आ गया। 21 जन्म का वर्षा संपूर्ण 21वीं सदी में पाना ही है, ये नयापन पाना ही है, ये लक्ष्य लेना है, पाना है ना। अच्छा, चारों ओर के नवयुग अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व बच्चों को, सदा हर कदम में पदम जमा करने वाली आत्माएं हैं। सदा अपने को ब्रह्मा बाप समान सर्व के आगे सैंपल बनकर सिंपल बनाने वाली आत्माएं। सदा अपने जीवन में गुणों को प्रत्यक्ष कर औरों को गुणवान बनाने वाले, सदा अखंड महादानी महासहयोगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड इवनिंग और नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। इस समय पुराने और नए वर्ष का संगम का समय है। इस समय पुराने और नए वर्ष का संगम का समय है। संगम समय अर्थात पुराना समाप्त हुआ और नया प्रारंभ हुआ। तो जैसे बेहद के संगम युग में आप सभी ब्राह्मण आत्माएं विश्व परिवर्तन करने के निमित्त हो, ऐसे आज के इस पुराने और नए वर्ष के संगम पर भी स्व परिवर्तन का संकल्प दृढ़ किया है और करना ही। जो बताया, हर सेकंड अटल अखंड महादानी बनना है, दाता के बच्चे मास्टर दाता बनना है। पुराने वर्ष को विदाई के साथ साथ पुरानी दुनिया के लगाव और पुराने संस्कार को विदाई देकर नए श्रेष्ठ संस्कार का आह्वान करना है। एक नया साल केवल आ रहा है
और एक पुराना साल जा रहा है, बस यही नहीं है। बाबा कहता है उस नए साल में नए संस्कार धारण करो। जो पुराने संस्कार जिसने हमें दुख दिया, जिसने औरों को भी दुख पहुंचाया, हम गुस्सा करते हैं तो दूसरों को भी दुख पहुंचाते हैं। मेरा संस्कार दूसरों को दुख भी दे रहा है, दूसरे के संस्कार हमको दुख दे रहे हैं, तो हमें उन संस्कारों का भी त्याग करना है। केवल पुराना बस 31 दिसंबर मना लिए, पटाखा छोड़ दिए और नया साल आ गया, इसमें प्राप्ति तो कुछ नहीं। हमें सारी पुरानी चीज़ों को त्याग कर नया धारण करना, नए संस्कार जो भगवान दे रहे हैं, क्योंकि अब हम केवल नया साल में नहीं, नए युग में जा रहे हैं। तो सभी को अरब खरब बार मुबारक हो। बाबा अरब खरब बहुत बार मुबारक दे रहा है, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, क्योंकि बाबा एक साल आने के लिए मुबारक ही नहीं दे रहा है, हमें मुबारक दे रहा है वो नए युग में जाने का वरदान है। प्राप्ति स्वरूप बन, क्यों क्या के प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। जो प्राप्ति स्वरूप संपन्न आत्माएं हैं, उन्हें कभी भी किसी भी बात में प्रश्न नहीं होगा। प्रश्न आने का मतलब है कि अभी कोई ना कोई इच्छा बाकी रह गई है, और जिसके अंदर इच्छा बाकी है वो संतुष्ट नहीं, और जो संतुष्ट नहीं वो दूसरों को संतुष्ट भला क्या करेगा। जो बात हो रहा है, बाबा क्या बोला, बाबा का ज्ञान तो है ही, एक दूसरे ज्ञान का बात सुन रहे थे, कोई और बहुत अच्छे ज्ञानी आत्मा की बात सुन रहे थे, तो वो इतना अच्छा से बोल रहा था, बोला सब कुछ हो रहा है, बस होने दे। हो रहा है जैसे कि नदी का जल बह रहा है, आप उसको विपरीत दिशा में मोड़ने का प्रयास नहीं करें, सब कुछ हो रहा है, उसको चुपचाप होने दें। होने देने में ही हमारी शक्ति बची रहती है और हम बहुत शक्तिशाली बन जाते हैं। जब हम सोचते नहीं नदी इस दिशा में क्यों बह रही, उस दिशा में मोड़ने का प्रयास करते हैं, हमारी शक्तियाँ व्यर्थ जाती हैं और हम नदी को मोड़ भी नहीं सकते और हमारी शक्तियाँ भी खत्म हो जाती हैं। तो यहाँ भी यही बात है, हमें जो मिल रहा है, जो भी बात है, कोई भी प्रश्न नहीं उठाना है। प्रश्न उठाने का मतलब है प्रश्नचित्त यानी प्रसन्नचित्त नहीं हो सकते, प्रश्नों से पार यानी प्रसन्नचित्त। तो उसके चेहरे और चलन में प्रसन्नता की पर्सनैलिटी दिखाई देगी, इसको ही संतुष्टता कहते हैं, आपके चेहरे में दिखाई देगा। आप हर वक्त आपके कोई बात नहीं, जो बात हो रहा है, हाँ जो हो रहा है सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब परफेक्ट। कभी देखा गया क्या कि मम्मा कभी असंतुष्ट हो गई, ब्रह्मा बाबा कभी असंतुष्ट हो गया, कभी सुना है, सुने हैं, या दादियाँ कभी असंतुष्ट हो गई। राष्ट्रपति को बुलाया गया है और नहीं आया, सब परेशान है कि अरे बुलाया गया, कह क्यों नहीं आया। गुलजार दादी को प्रकाश मणि दादी पूछी कि गुलजार देखो तो नहीं आए, तो बोले उसके भाग्य में नहीं था। सब हंसने लगे, थोड़ी देर के लिए सब परेशान हो गए थे, मतलब प्रकाश मणि दादी लोग नहीं, लेकिन और भाई बहन तो परेशान हो गए थे। लेकिन भगवान को कितना ऊपर रखी हुई है भी, क्या राष्ट्रपति बड़ा है कि भगवान बड़ा, सीधा कह दी कि उसका भाग्य में नहीं था। मतलब हम कितने भाग्यशाली हैं, वो भाग्यशाली नहीं था, तो इसमें हमको मूझना क्यों, कोई प्रश्न ही नहीं। तो प्रश्नता अगर कम होती है तो इसका कारण है प्राप्ति कम, और प्राप्ति कम का कारण है कोई ना कोई इच्छा बाकी रह गई। इसीलिए बहुत चीज़ों से इच्छाएं हटा लेनी, बहुत चीज़ों से इच्छाएं हटा लेनी, बहुत सूक्ष्म इच्छाएं अप्राप्ति की तरफ खींच लेती है। इसीलिए अल्पकाल की इच्छाओं को छोड़कर प्राप्ति स्वरूप बनो तो सदा प्रसन्न चित्त रहेंगे, है ना। अल्पकाल की प्राप्ति है, मान सान मिल गया, प्राप्ति हो गया, बाबा क्या बोला, फल खा लिए, खत्म हो गया। एक राजा था जो बहुत अच्छा कार्य करता था, बहुत अच्छा, जीवन भर वो इतना अच्छा कार्य किया, उसका चारों तरफ तारीफ ही तारीफ था। जब वो मरा, शरीर छोड़ा, तो गया ऊपर, तो बोला कि पुण्य का खाता क्या, तो बोला 0। बोले ऐसे कैसे हो सकता है, हम जो की इतना किए, हम तो खाली अच्छा ही काम किए। तो बोले जितना आप काम किए तो उसमें आपका तारीफ कितना हुआ, चारों तरफ ढिंडोरा पीटा, राजा बहुत अच्छा है, सुन के आपको कैसा लगता, तो बड़ा खुशी होता था। तो बोला खुशी होता था, आपने फल खा लिया, आपके पास कुछ भी नहीं। तो बोला ये तो ठीक नहीं हुआ, अब हमको तो पता नहीं था, हमको एक बार फिर से मौका मिलना चाहिए। हालांकि ये मौका नहीं मिलता है, लेकिन हमारे लिए ये कहानी है जिससे हम सीख लें। तो उसको फिर से एक मौका दिया गया कि जाओ फिर से वो आ गया, मतलब अभी ग्लास ले जाकर जलाने का प्रक्रिया में ही था कि उसमें प्राण फिर आ गया। बोला कि हम नहीं मरे थे, बस भगवान के पास गए, भगवान हमको वापस लौटा दिया, अभी मेरा समय कुछ बाकी। अब वो पुण्य कर्म करने लगा, लेकिन चुपचाप गुप्त में, और अपने बारे में गलत सलत बात फैलाने लगा, एकदम गुप्त रीति से करता था। राजा कर रहा है ये किसी को पता ही नहीं था,
सब कुछ उसी तरह हो रहा था, लेकिन राजा कर रहा है ये पता ही नहीं, वेश बदल कर सब कुछ कर रहा था। अब राजा कुछ कर ही नहीं रहा है तो राजा का सब जो राजा तो बेकार है, उससे अच्छा तो वो आदमी है जो कर रहा है, जिसका कोई नाम मान कुछ नहीं उसको चाहिए। सबका मन में ये चल रहा है, लेकिन वो तो अज्ञात है, उसके बारे में तो जान ही नहीं रहा है, तो उसके बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा है। अब जब वो सब कुछ करके फिर शरीर छोड़ा तब उसको स्वर्ग मिला। कहने का अर्थ कि हम यहाँ जब मान शान को स्वीकार कर लेते हैं तो प्राप्ति कुछ भी नहीं, हम लेकर कुछ भी नहीं करें। तो इसीलिए अल्पकाल की इच्छाओं को छोड़कर प्राप्ति स्वरूप बनो तो सदा प्रसन्न चित्त रहेंगे। स्लोगन है, परमात्मा प्यार में लवलीन रहो तो माया की आकर्षण समाप्त हो जाएगी। जब हम उसके प्यार में खोए रहेंगे तो माया आएगी कहाँ से? माया कब आती है? जब उस सर्वशक्तिमान का साथ छोड़कर कोई न कोई बीती बातों का चिंतन कर रहे हैं, नहीं तो किसी न किसी देहधारी के बारे में चिंतन कर रहे हैं, या अपने ही बारे में कि हम कैसे क्या करें कि मेरा नाम मान सन। बाबा से हट कर जहाँ हम जाते हैं वहाँ जगह माया ढूंढ लेती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि सबसे आसान क्या है? उसके प्यार में लवलीन रहो, माया को जगह ही नहीं मिले। ठीक है, ओम शांति।